रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुसावी तरक्की के ज़रिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दूर दराज इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के ख़ात्मे के बारे में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के ज़रिए कोरोना वबा की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा है। कौमी असम्बली को आज बताया गया है कि हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए DAP खाद पर बड़े पैमाने पर एआनत का ऐलान करेगी। दफ्तर ख़ारजा ने बाज़ अमरीकी सेनेटरों की तरफ से मुतारिफ कराए गए बिल के मुसवदे में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हवालाजात को बेबुनियाद करार दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ये मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की झलझाओ बेला रोड का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में बुनियादी ढांचे के मंसूबे में की गई बदउनवानी की तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2013 में शुरू किए गए मंसूबों के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत इसी चारोया सड़क पर 20 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर कम खर्च कर रही है। इमरान खान ने कहा कि यकसा तरक्की के ज़रिए पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुताल्लिका फ़रीक़ों की मुशावरत से इक़दाम किए हैं। आज इस्लामाबाद में वफाक हाय ऐवान सनअत व तिजारत के पाकिस्तान के 44वें बरामदी अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बरामद कुनंदगान से कहा कि वो ईमानदारी और एतमाद के साथ पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करें। उन्होंने ताजर बरादरी पर जोर दिया कि वो मईशत को दस्तावेज़ी बनाने में हुकूमत का साथ दें। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर जामे कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करेगी। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी के हवाले से हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुज़ाकरात करने की कोशिशें कर रही है। कौमी असम्बली को आज बताया गया है कि हुकूमत किसानों और ज़राई शोबे को रिलीफ फराहम करने के लिए DAP खाद पर बड़े पैमाने पर एआनत का ऐलान करेगी। आज शाम ऐवान में वक्फ़ा सवालात के दौरान सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तवील अरसे के बाद मईशत तरक्की कर रही है और यही वजह है कि दरामदात में इजाफ़ा हो रहा है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के ख़ात्मे के बारे में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के ज़रिए कोरोना वबा की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा है। उन्होंने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए रोज़गार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के एक ऑनलाइन इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम एहसास को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक ने वबा की सूरत हाल का मुकाबला किया और दुनिया अब इस वबा से निकल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तमाम साजिशें बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। आज शाम रावलपिंडी में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख़्वाह है और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान को तमाम मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिफ इफ्तिखार ने बाज़ अमरीकी सेनेटरों की तरफ से मुतारिफ कराए गए बिल के मुसवदे में पाकिस्तान के बारे में हवालाजात को बिला जवाज़ करार दिया है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इस तरह के हवालों को अफ़गान अमन अमल और अफ़गानिस्तान से अमरीकी और दीगर मुल्कों के शहरियों के इनखला में सहूलत फराहम करने समेत अफ़गानिस्तान के हवाले से 2001 से पाक अमरीका ताउन के जज्बे के बरक्स समझता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा है कि अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। इसी तरह पुरतशद्दुद तरीक़ाकार कारआमद नहीं होगा और अफ़गानिस्तान में तवील मुद्दती पायदार अमन सिर्फ मुसलसल बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है।
जापान के सफ़ीर क्यूनोनोरी मत्सुदा ने आज इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू से मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया के जवानों की पेशावराना सलाहियत और हालिया बरसों में पाक फ़ज़ाइया की तरफ से की जाने वाली गैर मामूली पेशरफ्त, खुसूसन मुल्की सतह पर आलात की तैयारी को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने दोनों मुल्कों के खुशगवार ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा और इस अज़्म का इयादा किया कि दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान दो तरफ़ा सियासी मुशावरत का 11वां दौर आज इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने की, जबकि कोरिया का वफ़द अव्वल नायब वज़ीर ख़ारजा चोई जोंग कुन की ज़ेर क़यादत मुशावरत में शरीक हुआ। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के कसीरुलजहती उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।